Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer and trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम आगाज़ करते हैं इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल मेंशन करूंगी किस प्लैनेट की ट्रांजिट है, कौन सा प्लैनेट चेंज हो रहा है। तो सिर्फ इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट होगी और वो कैंसर में चला जाएगा 17 जुलाई को। और फिर उन लोगों की बर्थडेज़ का भी आगाज़ हो जाता है जिसकी इस हफ्ते में बर्थडेज़ आती हैं। ज़्यादातर जेमिनाइज हैं जी जिसकी इन हफ्ते में बर्थडेज़ आएंगी, तो मेरी तरफ से उन सबको बर्थडे विशेज़ भी। और फिर हमारा अगला ज़ोडिक साइन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैंसेरियंस भी। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में क्या अमेजिंग होगा, क्या किस तरह से होगा, एरीज टू पाइसिस हम सब का ही बिल्कुल जिक्र करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और जिस वक्त मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है। एक नंबर है जो कि आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। सिर्फ इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए। ज़रूर रब्ता कीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करना चाह रहे हों, आप टेरो कार्ड के हवाले से NLP के सेशंस हों, आप हीलिंग्स रेमेडीज़ किसी भी हवाले से, चाहे अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो सिर्फ इस नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। ये मैं आज आगाज़ में इसलिए कह रही क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए बहुत से मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ, मैसेजेस होते हैं, तो दिस इज़ द ओनली नंबर जिस पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है। एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आप लोग जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, इन सब के लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो मेरे नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस को शेयर और लाइक भी करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते का। एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या पैगाम, क्या मैसेज लेकर आ रहा है। तो आप लोगों के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि सन की ट्रांजिट है 17 को है, अभी कैंसर में, यानी कि आपके चौथे घर में आ रहा है। जो हाउस होता है होप्स का, उम्मीद का, आपके घर के हवाले से, आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से, आपकी मदर साइड के हवाले से, तो बहुत सी होप भी आती है। और सन की यहाँ पे ट्रांजिट हो जाना यानी कि आप बड़े खुश भी रहेंगे, आपकी होप्स अपने घर वालों के हवाले से कोई खुशी भी आती है। ऐसे भी इमोशनल साइड होती है आपकी, यहाँ पे आप बड़ा पुरसुकून फील करते हैं, बड़ा पुरुम्मीद फील करते हैं, और कोई ना कोई अच्छे मामलात भी आ जाते हैं जहाँ पे बड़े देर से कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन घर में कोई खुशी का आना ऐसा भी मुमकिन होता है। किसी न किसी हवाले से कोई अच्छा मामला यकीनन आता है। अब हर एज ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बड़े हैं तो आपको अपने बच्चों के हवाले से कोई खुशी मिलती है। अगर आप बच्चे हैं तो आप यहाँ पे यकीनन कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएंगे, ज़रूर कोई ऐसा मामला आ जाएगा जहाँ पे आपकी अपने हवाले से कोई मामला चले, यानी कि आप अच्छे रिलेशन में हैं, आप अच्छी एजुकेशन में हैं, कुछ ना कुछ नया कदम, कोई नया स्टेप ज़रूर आता है। मगर अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हम अच्छा दिमाग खुलता है, क्योंकि और भी कुछ प्लैनेट साथ बैठे हुए हैं जो आपको पुरुम्मीद करते हैं, जहन खुलता है, दिमाग खुलता है। तो हर हवाले से ये एक अच्छा कदम है, अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, फ़ायदे की बात है। तो यकीनन आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और जब मैं कहती हूँ ना कि अच्छा ज़रूर कुछ होगा, तो इस बात को भी जहन में रखा करें कि ये एक आगाज़ होता है, और चूँकि हफ्ते के आगाज़ में ही मैं ये बात कर रही होती हूँ, तो आहिस्ता 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 पूरा हफ्ता जैसे गुजर रहा होता है आपके लिए, कभी किसी के लिए कोई दिन अच्छा, किसी के लिए कुछ टाइम अच्छा, जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग होती है, तो उसको उसी तरह से लिया करें। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप, जिस तरह मैं उसमें भी मैंने कहा है कि यकीनन कोई अच्छी बात होगी। अगर आप कोई रिश्ता देखना चाह रहे हैं, किसी अच्छे रिश्ते में आप जाना चाह रहे हैं,
वहाँ पे तो यकीनन अच्छा है, लेकिन मोर देन वन रिलेशनशिप, मोर देन वन रिश्ता इनफैक्ट, उसमें प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर देखा करें। आप लोग अगर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यकीनन ये बहुत अच्छा, आप किसी नई चीज़ में जा सकते हैं, किसी नई चीज़ की खोज तलाश, और ये टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बहुत बहुत बेहतरीन टाइम है। मगर ओवरऑल वर्क वाइज हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, ये आपको नई बिगिनिंग दे सकता है वक्त। और ये वक्त जिस तरह मैंने कह रही हूँ कि बहुत अरसे से ही चला हुआ होता है, लेकिन नए नए स्टेप्स आते हैं, नई डेवलपमेंट्स होती हैं, नई चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों के लिए इससे पिछला कुछ टाइम बेहतर, लेकिन ये जैसे ही ये जुलाई का टाइम गुजरता चला जाएगा, आप लोगों के लिए नई डेवलपमेंट्स, नई चीज़ें आती ही चली जाएंगी। मगर अब आपने इससे लेने हैं फ़ायदे, ये फ़ायदे लेने का वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में कहते हैं क्या। एक दफ़ा और शफलिंग, और आप देखते हैं। वाह, आप बिल्कुल किसी नई चीज़ को, जैसा मैंने अभी कहा, किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना या आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी, बहुत कोई पुरुम्मीद बात, और यहाँ पे आप क्या है, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बिल्कुल बदलाव भी देखेंगे, या अपनी ज़िंदगी में जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें कोई बदलाव देखेंगे। और किसी एक चीज़ को या तो आप अकेले कुछ लेकर चल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, क्या है, आप कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को जितना लेकर चलेंगे आपके लिए अच्छे मामलात आएंगे। मोहब्बत के मामलात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, पुरजोश है। कोई किसी अगर कोई मोहब्बत का मामला, इसका तो कोई नया रिश्ता है, लेकिन अच्छा रिश्ता है, या अच्छे रिसोर्सफुल लोगों में आपका जाना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत रिसोर्सफुल लोगों के साथ है, अच्छे लोग, कैलिबर के लोग। मेरा ख्याल है बहुत अरसे के बाद शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, कोई मेल मिलाप बहुत ज़्यादा है। कोई चीज़ अगर आपकी पोस्टपोन हो रही है, या क्या है, कोई रिबेलियस है, या तो आपका कोई बच्चा ऐसा है जो कि रिबेलियस है आपके साथ, क्या है, बहुत तंग करता है, बहुत रिबेलियस है। उसको जितना आप क्योंकि मुझे लगता है इल्यूजन्स में, जिस तरह उसकी अपनी सोच बहुत इल्यूजनरी नहीं हो जाती कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए, अपने ही एक ख्यालाती दुनिया में है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको मैनेज करें, मोहब्बत के साथ मैनेज करें। और आई बिलीव उसको आप सिर्फ मोहब्बत के, अगर आपने उसके ऊपर सक्सेस हासिल करनी है ना, उस चीज़ में कोई कामयाबी हासिल, तो उसको मोहब्बत के साथ मैनेज कीजिए। वन मोर थिंग, तो मे बी फ्यू ऑफ यू उदास मत हो। मैं आपके अंदर कभी उदासी, कभी खुशी, कभी उदासी, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर आप शायद डरे हुए हैं, किसी अगले कदम को उठाते हुए आप शायद डरे हुए हैं, उसमें है कामयाबी, सिर्फ़ और सिर्फ शायद आप थके हुए हैं। थकने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट टेम्परेरी। जो भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी है, या उसमें आपको जो एक्सर्शन है जो भी है वो टेम्परेरी है। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। और बाकी आपके लिए हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है। यस, कोई आप में से काफ़ी लोगों का तो शायद कोई घर का चेंज है, घर को शिफ्ट करने का है, और डेफिनेटली कोई घर का शिफ्ट है, कोई आप मैनेजमेंट अपनी चेंज करें, शायद ऑफिस ही कोई मैनेजमेंट चेंज करें, बट इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट, कंप्लीट चेंज विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। आप खुद को भी अच्छा महसूस करेंगे। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज आपके लिए क्या है। यस, आप इस वक्त इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कितने सेंसिटिव हुए हुए हैं, और जितने आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। दिस इज़ द मैसेज। अपने आप को आप रिस्पेक्ट देंगे तो बहुत से लोग इस वक्त आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है वेट, तो इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में, जैसे पहले भी मेंशन किया है कि
नंबर आपकी स्क्रीन पे है, सिर्फ इसी नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। और इस हफ्ते में कैंसर में जा रहा है जी सन, 17 को जा रहा है, आपका बनता है जी ये 3rd हाउस। और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत से अमेजिंग चेंजेस हैं अगर आपको ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स और कुछ डेट्स तो आप लोगों के लिए बड़ी ही अमेजिंग साबित होने जा रही हैं, जो कि इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन बनते हैं ऑलमोस्ट। आप लोगों के लिए ना बड़े अमेजिंग डेट्स होंगी ये, और अमेजिंग मामलात होंगे। कोई भी अगर आप काम करना चाहें तो 14, 15 और 16 तारीखें आपके लिए वैसे ही अच्छी साबित होने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें जो पेंडिंग होंगी, नहीं चल रही होंगी, नए मामलात होंगे। एक तो अगर आप ट्रैवल करना चाहें उस हवाले से ये तारीखें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगी। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा मामला है, कोई आप खबर सुनते हैं, कुछ ऐसा मामला है, वो आके ऑलमोस्ट एक तो हफ्ते के ये दिन आपके लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। ये तो हो गए हफ्ते के जो मैंने एंड के दिन बताया। कोई घर का चेंज, कोई ऐसे मामला तो कोई आप लोग बहुत देर से कोई मामला हल करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, कोई साइन सिग्नेचर कोई ऐसी चीज़ थी, वो भी अब जाके आपके मामला तब फाइनली समझते सेटल डाउन हो जाना। एक तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होगी। फिर आप लोग अगर कोई घर में होता है ना, कोई मामला अगर आपका चल रहा था, कोई बहन भाइयों से रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा था, कुछ भी था, वो अब आप लोग मिल के उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। हर एक के जो रास्ते जुदा जुदा हुए हुए थे वो फाइनली इकट्ठे होंगे। आप लोग उस तरफ गौर व फिक्र भी करेंगे। बहुत देर से अगर आप लोग को इख्तलाफात में थे, वो इख्तलाफात भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। लास्ट वीक भी इस हवाले से अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, मगर अब आपकी चीज़ें सेटलमेंट्स की तरफ जाएंगी। वो सेटलमेंट्स आपकी हो सकती हैं, पैसे बिल्कुल आ सकते हैं। ये हफ्ता इस हवाले से भी आप लोगों को पुरसकून रखेगा और आप लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इस पूरे महीने में ही, वैसे तो मैं अगर कहूँ, लेकिन अब आप लोग की चीज़ें बेहतरी की तरफ यकीनन जाना शुरू हो जाएंगी और आप लोग पुरुमीद और पुरएतमाद या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टॉरियंस आप लोगों ने पिछले कुछ ख़ास तौर पे पिछले महीने में काफ़ी चीज़ों को सफ़र भी किया होगा और सेहत के हवाले से भी किया होगा। अगर उधर भी देखा जाए तब आप लोग की चीज़ें बेहतर होंगी। मगर साथ साथ जो लोग ऑलरेडी पहले किसी बीमारी से या पहले किसी तकलीफ़ से अगर गुज़र रहे थे, तो मेरा यहाँ पे आपको बिल्कुल कहना होगा कि आपने साथ साथ उसको चेक एंड बैलेंस रखना है। इखराजात आप लोगों के यहाँ पे भी रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, मगर चेक एंड बैलेंस अगर आप रखते रहेंगे तो आप लोग काफ़ी हद तक इस हफ्ते में जाके चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये हफ्ता आपको चीज़ों को अंडर कंट्रोल करना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखना बिल्कुल सिखाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, एज आई सेड ये हफ्ता है ही बैलेंस का, तो पहला कार्ड ही इसके हवाले से चीज़ें बैलेंस होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत सी चीज़ें बेहतर आएंगी। अगर आपका कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई अदालती मामला चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल आपके हक़ में, आपकी बेहतरी की तरफ आने का कहते हैं ना, आगाज़ कह लीजिए या फाइनल डिसीजन भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपके लिए लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर अच्छी, यानी कि यहाँ पे ऐसा भी क्या है, आपने किसी चीज़ को डिस्कवर किया है, पा लिया है, मिल गई है, मोहब्बत मिल गई है, कुछ ऐसा मामला भी बिल्कुल आपके सामने आया है। इट कुड बी रिलेटेड टू क्या है, मदर और माँ से मोहब्बत का कुछ, या आपको एहसास हुआ है। अगर उधर देखा जाए तो फैमिली की तरफ देखा जाए तो माँ से मोहब्बत, इस टाइप की चीज़ भी, कुछ डिफरेंसेस आपके चल रहे थे, वहाँ पे भी कोई बेहतरी आई है। यस, इट्स अबाउट योर पेरेंट्स एज वेल। कोई पेरेंट्स की तरफ आपका कोई मामला बिल्कुल कोई गड़बड़ में गया हुआ था, कोई मामला ख़राब थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पे दूर होंगी। ओके, आपके लिए वर्क रिलेटेड चीज़ों में भी इट्स क्या है, न्यू लाइट, या किसी चीज़ में जो मामला दब गया था, कोई रोशनी मिली है, कोई रहनुमाई मिली है, या आपको किसी ने यहाँ मदद दी है,
कोई मदद देने वाला शख्स एकदम से आगे आया है, विच वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हुई है। रिजेक्शंस आपको काफ़ी मिली हैं, और जिस किसी ने भी क्या है ट्रिक अराउंड किया है, रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन आई है, और उधर से ही मुझे लगता है दोबारा वहाँ से ही दोबारा रोशनी है, उसी शख्स से ही, उधर से ही दोबारा रोशनी, रहनुमाई आएगी, बेहतरी आएगी, और पैसे आप अपने बचा लेंगे। आपके ना पैसे क्या है किसी काम में ज़ाया हुए हैं, जिस तरह अब वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, आपके पैसे अच्छे खासे ज़ाया हुए हैं, उसी काम में ज़ाया हुए हैं। आपकी सेहत भी सफ़र हुई है, आपकी बहुत सी चीज़ें, किसी काम को लेकर ना आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे, मेंटली, इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली, काफ़ी चीज़ों में आप गड़बड़ में रहे हैं। बट नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। अपने फेथ सिस्टम को ऐसे ही स्ट्रांग रखें। एक चीज़ ने आपको बचाया है, विच इज़ एक्चुअली आई टोटली बिलीव आपका फेथ सिस्टम था, या आपका पैशन था। आप साथ साथ वो पैशन, वो सपोर्ट बिल्कुल रही है, बट विक्टिम आप काफ़ी देर तक रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। दुआएं हैं जी आपके साथ बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरीके से यहाँ आपने वो कहते हैं ना किसी के साथ अपनी दुआओं को अटैच किया हुआ है, कोई बड़े हैं, कोई बुज़ुर्ग है, इसी तरीके से रहिए। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कोई बहुत खैर कर देनी है, और अपने ईमान को मज़बूत रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी चीज़ें, और इसी तरह से वाइजली इसी तरीके से चलिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ आएंगे। इन कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर डालेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स आप चाहते हो अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप जो भी रीडिंग्स लेना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जैमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, और इस हफ्ते में 17 को सन जा रहा है जी कैंसर में, और आप लोगों का बनता है ये सेकंड हाउस, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। आप लोगों के लिए फाइनेंसेस हो, आप लोगों की अपनी रेपुटेशन हो, आप लोगों की फैमिली हो, फैमिली के साथ आप लोगों की कोई बाउंडिंग सर्कमस्टांसेस, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें नई आएंगी, यहाँ तक कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए मामलात आएंगे जो कि बड़े पॉजिटिव है। इस वक्त में आप लोग काफ़ी हद तक जो लास्ट आपकी सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, चीज़ें थी, उससे एकदम से आप लोग बाहर आएंगे। फाइनेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े पॉजिटिव जाएंगे, मामलात बेहतर होंगे। आप अगर यहाँ पे कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई काम है, कोई ट्रांसफ़र्स है, तो वो चीज़ें भी यहाँ इस वक्त में आपके हक में बैठेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें एकदम से, यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, और आप में से बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें तो बिल्कुल वो 360 का भी टर्न हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लेनेट कहाँ है, तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो ये वक्त आप लोगों को एकदम से बड़ा पॉजिटिव कर सकता है। आप लोग अपना शहर बदलना चाहें, मुल्क बदलना चाहें, कोई इमिग्रेशन लेना चाहें, उस हवाले से भी इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम। एक चीज़ जिसको यहाँ पे आप सब जेमिनाइज, चाहे लगन हो आपका, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप लोगों ने अपने यहाँ पे एक तो एफ़र्ट लेवल को नहीं छोड़ना, और जो यहाँ पे जितनी एफ़र्ट कर जाएगा, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा आपको चीज़ों को ना, क्योंकि नई चीज़ें होंगी बहुत से लोगों के लिए, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे जो जितनी मेहनत करके अपनी चीज़ों को अपने हाथ में कर लेगा, ग्रिप कर लेगा,
इट इज़ गोइंग टू बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू गाइस। और यहाँ पे अपनी चीज़ों को होल्ड कर लीजिएगा, अपने हाथ में ले लीजिएगा। यानी कि अगर अपनी कंपनी के सीईओज हैं, आप बॉसेस हैं, या जो भी है, या अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, जितनी चीज़ को अपने हाथ में रखेंगे ना, आपके लिए ये बेस्ट टाइम होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, पॉसिबिलिटीज़, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए बनेंगी। पेशेंस लेवल को बिल्कुल अपने साथ साथ रखिएगा, चीज़ों को एकदम से इधर उधर मत कीजिएगा। अच्छा क्या है यहाँ पे, आप कोई आपको कॉपी करता है, आप जैसा बनना चाहता है, यानी कि इतने को कहते हैं मैं टेबल के उधर क्यों बैठूँ, मैं टेबल के इधर ही बैठ जाऊँ, कोई इस टाइप की चीज़ करना चाहता है। और आपने कोई प्रॉपर्टी में क्या है, कोई आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कोई शेयर है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, कोई आपके बंटवारे भी हैं, कोई शेयर भी है। अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो प्लीज़ उसी तरीके से गाइडेंस लेते रहें, आपको कोई गाइड करने वाला है, बट उससे भी चेक एंड बैलेंस रखिएगा कि किससे ले रहे हैं, कहीं एक से ज़्यादा लोगों से तो नहीं ले रहे हैं। जस्ट इस चीज़ को चेक रखिएगा कि किससे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो आपने पौधा को बहुत अरसा पहले लगाया था उसके फल का टाइम है, बस वेरी सिंपल। इस तरह मैंने कहा ना, यहाँ पे अपनी एफर्ट लेवल को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखिएगा। येस, इट्स अ टाइम ऑफ अबंडेंस, बहुत से पैसे मामला बिल्कुल आपके लिए आएंगे। स्ट्रेस लेवल क्या है, आपको कोई ब्रेक थ्रू मिला है और उस ब्रेक थ्रू में स्ट्रेस तो है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं, पॉसिबिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और चीज़ें आपके हक़ में, आपके फेवर में बिल्कुल है। आप कोई ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं और ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आएगी। कोई पार्टनरशिप नहीं, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, ये पार्टनरशिप आपके काम में भी हो सकती है, एंड यस, इट्स अबाउट योर लव लाइफ, योर इमोशनल लाइफ एज वेल। दोज हु आर सिंगल, आपके लिए यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हुए, जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में हैं, मैरिड है, आप लोगों की इमोशनल लाइफ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस के बाद एक नया एंगल, एक नया रुख बिल्कुल इख्तियार करेगी, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। ओके, आप अपने आप को इसको हम कहते हैं कि एक रेमेडी समझ लीजिए इसको, कि आप रीड भी कीजिए, राइटिंग भी कीजिए, और आपने शायद काम बहुत ज़्यादा इस वक्त करना है, इसको अपने लिए कंपल्सरी समझ लीजिए। अब उसको रीड कह लीजिए, स्पिरिचुअली कह लीजिए, किसी भी तरह से जितना इन चीज़ों को करेंगे ना, ये आपके अंदर जितना नेगेटिविटी होती है ना, उसको ये क्लींस आउट कर देता है। ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, आप जितना इसको करेंगे ना, वो चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, पढ़ना हो, कुछ भी हो, बट नॉलेज वाली कोई चीज़, ये आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत हाई करेगी, एंड यू विल फील ग्रेट। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई पीसफुल सोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। इस हफ्ते में जी सन की ट्रांजिट है कैंसर में 17 जुलाई को, और ये अब आ गया आपके अपने असेंडेंट में, आपके अपने लगन, जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी होगा, मगर शुरू के दिनों में कुछ सन में रहना है 12वें घर में, 17 के बाद आ रहा है। अच्छा, अब कुछ
दो तरह से आप लोगों ने अपनी लाइफ को लेकर चलना है इस हफ्ते में। ख्याल रखना है थोड़ा सा सेहत के हवाले से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स रहेंगे उनके हवाले से, मगर एकदम से आपकी लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ने आना है। और याद रखिएगा ये कुछ हफ्ते का बनता तो एंड ही है, लेकिन आप लोगों के लिए नेम फेम स्टेटस, एक तो ये चीज़ें आएंगी। ये जिसका मैंने कहा कि हफ्ते का चलिए सेकंड हाफ लगा लीजिए। शुरू के दिनों में पिछले हफ्ते भी आपको कहा था थोड़ा सा अपना एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट दिस वीक इज़ एक्चुअली ऑसम ग्रेट। नई कमिटमेंट्स, वो लोग जो कि सिंगल है, शादी मंगनी रिश्ता होना, ये हवाले से तो बड़ा ही बेहतरीन है। इसके अलावा आप लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, आप लोगों के लिए भी बड़े अच्छे मामलात हैं। एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, जो माजी होता है ना हमारा, ये कभी ना कभी जहन में आता है, वो थोड़ा सा मैसअप करता है, जहन को थोड़ा सा उलझाता है। उलझन में किसी भी तरह से नहीं जाना है। एक तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है, क्लियर करना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को हर वक्त क्लिंस करते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए, सदकात हमेशा देते रहना चाहिए। दूसरा, साथ साथ जो रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ एट द टाइम ऑफ, जिस वक्त आप अपने अपॉइंटमेंट्स लेते हैं डिफरेंट, मैं आपको डिफरेंट हवाले से, आपको पता ही है मेरे पास जो लोग आते हैं या जो मेरी टेबल पे भी चीज़ें पड़ी होती, इस हवाले से बताती रहती, क्योंकि याद रखिएगा जनरल रीडिंग में एज सच कोई भी ख़ास, आप लोग जो बर्ड स्टोन्स कहते हैं, ये चीज़ें इस तरह से नहीं मायने रखती हैं। जिस वक्त आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उस हवाले से ज़्यादा बेहतर बताया जाता है। एक तो ये चीज़। बाकी इस वक्त में आप लोग चाहे घरेलू ख़वातीन हो, चाहे आप लोग वर्किंग पर्सन हो, आप लोगों को बहुत से लोग सुन कहते हैं ना, आपकी तारीफ़ करना, आपका स्टेटस हाई होना, आप लोगों को एक शाबाशी कह लीजिए मिलना, हर तरह से आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। एक तो ये एक बड़ा अच्छा मामला रहेगा। दूसरा, आप लोगों के फाइनेंसेस यहाँ बेहतर होंगे। आप लोग जो कारोबारी हजरात हैं, आप लोगों के लिए चीज़ें बड़ी बेहतरीन आएंगी, अमेजिंग आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी रहेंगी। अगर आप लोग कोई जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनको एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, पिछले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट, तो हर तरह से आप लोगों के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, पॉलिटिक्स या सरकारी मुलाजमिन या किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, आप लोगों के लिए ये उससे भी ज़्यादा बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई रुतबा मकाम, कोई स्टेटस आया, कोई नया कोई भी नया टारगेट जिसको कहते हैं मिल सकता है यहाँ पे। तो उस लिहाज से आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है। सो कैंसेरियंस, फिर से बता रही हूँ, लगन से भी देखिए, मून से भी देखिए, दोनों तरह से वैदिक में देखा जाता है, मगर आप सन साइन से भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, अच्छा जी, कुछ लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ थी या जो कुछ लोग आपके बारे में गलत राय रखते हैं, वो आपके सामने इस वक्त में बहुत ज़्यादा आएंगे, बट आप उसको बड़े बेहतरीन कार्ड है, बड़े आप उनको स्ट्रांगली हैंडल करेंगे, बड़े स्ट्रांगली उनके साथ चलेंगे, और वो आपके साथ ऐसे ही इनसिक्योर चलेंगे। दे विल स्केयर्ड ऑफ यू। आपके सामने वो ना, हाँ क्या होगा, जिस तरह डरे हुए, ऐसे लगता है वो भी आपके सामने डरे हुए कहीं ना कहीं आएंगे, निकलेंगे, कोई इधर से निकलेगा, कोई इधर से। दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, आपकी अच्छी चीज़ों से, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल चुका है, आप क्या हैं, और आप अक्ल के साथ चलते हैं, वेरी वाइजली चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से चलते हैं। नो कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन को लाइएगा भी मत, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, आपको कन्फ्यूज़ किए करेंगे भी, आपके सामने इस तरह की चीज़ें भी लेकर आएंगे कि जिस तरह यू आर नो वन, आपको रंज गम में भी डालेंगे। आपने नहीं डलना है। और क्या है, आपको कोई रंज गम अपनी औलाद को लेकर भी आता है, आपके कोई बच्चे का है भी प्रॉब्लम, आपके कोई बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपने इन चीज़ों में नहीं जाना है। अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए,
आपके लिए इस वक्त में कोई ख़ास बड़ी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें नहीं हैं। आपको ऐसा मिलेगा, आपको ना ऐसे रिजेक्शन वाली चीज़ में लेकर जाएगा, भाई तुम हम में से नहीं हो, तुम सेपरेट हो, ऐसे है वैसे है। आपने इन चीज़ों में नहीं जाना है, आपको गिल्ट में भी लेकर जाया जाएगा। सेहत का ख्याल रखिए। आपने अपने काम में शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सेहत का प्रॉब्लम चल रहा है या मुख्तलिफ़ चीज़ों का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें आप लोगों ने अपने आप को ख़राब नहीं करना है। अदरवाइज़ आई थिंक आप अपने आप को खुद से प्रॉब्लम में लेकर जा रहे हैं, और आपको कहते हैं ना मेंटली कोई आपके साथ खेल रहा है, मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम में लेकर जा रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का क्या है, कोई केस भी हो सकता है, मगर उसमें भी अब आपको कोई बेहतरी आएगी, कोई क्लोजर मिलेगा, आपके हक़ में चीज़ें जाएंगी, आप अंडर सम प्रोटेक्शन हैं। बट ओवरऑल आपके कहते हैं ना, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, वट एवर यू आर ड्रीमिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, उनमें से बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे बेहतरी आएगी। आपके आपके हक़ में ही इवेंचुअली आपके हक़ में चीज़ें जाती हुई नज़र आती हैं। शुरू में हो सकता है आपको किसी चीज़ की कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम मिले, लेकिन इवेंचुअली चीज़ों ने आपकी फ़ेवर में जाना है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। ओके, यस, आपके जो रिलेशंस हैं ना, और जो भी इस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ है, उसको जितना ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे, जितना पॉजिटिव लेंगे, उतनी ही आपके हक़ में चीज़ें जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ना वट एवर यू विल थिंक। अच्छा सोचिए, इस वक्त जितना अच्छा सोचेंगे उतनी अच्छी चीज़ें इस वक्त आपके हक़ में जाएंगी। पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी। ये एक वक्त होता है जिस वक्त हम जो चीज़ें सोचते हैं वैसे ही आती है। तो दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस। और नेगेटिव लोगों को या नेगेटिविटी को इस वक्त अपनी लाइफ से निकालिए। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। सोचिए माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हर चीज़ में बेहतरी लेकर आएगा। और जनाब इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। किस नंबर पे? नंबर वही जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।